रायपुर से एक और अहम खबर की बात करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। किसान विरोधी बीजेपी को बताया। धान खरीदी पर बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी गुमराह कर रही है, बीजेपी अवरोध डाल रही है धान खरीदी में। भूपेश सरकार की तारीफ की तो बीजेपी पर धान खरीदी को बाधित करने का आरोप भी यहां पर लगाया। %40 कोटा कम कर दिया है केंद्र ने छत्तीसगढ़ के चावल का, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर अब कांग्रेस केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, कब और कैसे ये विरोध होगा, ये भी जानने की कोशिश की न्यूज स्टेट संवाददाता आदित्य नामदेव ने। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर मचा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रल ने साफ कर दिया कि 24 लाख मीट्रिक टन वो चावल लेगा। वैसे हम बात करें तो सीधे तौर पर 40% कटौती केंद्र ने कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने ली, जो स्थिति नजर आ रही, सीधा 40% कोटा आप लोगों को काट दिया सेंट्रल ने। केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी थी कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार लेगी, मगर जो कल ही जो आदेश हुआ है उसमें 24 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, भेदभाव कर रही है। हम लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में 90 लाख मीट्रिक टन धान किसानों का खरीद रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय पूल में चावल जमा हो, ये हम लोगों का प्रयास है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन चावल खपत होती है, जो अन्य चावल बचता है तो हम केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से जमा करना चाहते हैं, मगर केंद्र सरकार वो अनुमति अभी तक नहीं दी है। एक पेच है इसमें कि आप अगर बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। क्या ये पेच कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल कहीं ना कहीं जो इसी कारण जो है तो अभी तक परमिशन में डिले कर रही थी और अब परमिशन भी काफ़ी कम दी है। देखिए, इसमें बोनस वाली कहीं बात नहीं है। जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया देती है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में सरकार ने फैसला लेके प्रति एकड़ 10,000 रुपया, चाहे धान हो, मक्का हो, गन्ना हो, उसमें दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या ये सम्मान निधि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें स्पष्ट करना चाहिए। अगर कोटा नहीं बढ़ता, मतलब साफ अगर 40% की कटौती हो जाती जो अभी तक नजर आ रही है, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हम कहेंगे और हमने संगठन स्तर पर उसकी तैयारी भी कर ली है। हम केंद्र सरकार को हम मजबूर करेंगे। क्या दिल्ली जाने की तैयारी है? सांसदों का घेराव क्या करने वाली कांग्रेस? देखिए, हम तो छत्तीसगढ़ में अभी आंदोलन को पहले प्रेस वार्ता होगा, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात जनता तक रहेंगे। हम खरीदी केंद्रों में जाएंगे। हमारी सरकार जो किसानों का धान खरीद रही है, तो केंद्र सरकार क्या क्या अड़चने उसमें लगा रही है, वो बात भी हम किसानों को बताएंगे और हर लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ने का प्रयास करेंगे। दिल्ली जाने की तैयारी भी? देखिए, इंतजार कीजिए, अभी तो कोई कार्य योजना नहीं है, अभी होगा तो उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल धान के मामले पर सियासत लगातार जारी है। फिलहाल बवंडर थमेगा या कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रायपुर से आदित्य नामदेव।